काश्यप अनुसार देखते हैं, इन्होंने वमन के वेग देखो। अब हम लोग यहाँ पर है ना बच्चों में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये वेग है ना आगे पीछे होते हैं। बोला कनिष्ठ वेग, बोले 2-3 वेग आ जाए, कि बच्चे तो भाई इतने ही करें, मध्यम शुद्धि 4-5 वेग, थोड़ा सा बच्चा हट्टा कट्टा है तो बोले 6-7 वेग आ सकता है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आगे देखते हैं हम लोग। सभी को क्लियर आवाज आ रही है ना अभी? जी बॉस। इसी तरह देखो वेरिएशन में बात की जा रही है। वेरिएशन बोले सबसे कम वेग हो कितने, 2 वेग आ गए, एक प्रस्थ दूष निकल गया। मध्यम में 3 वेग, 2 प्रस्थ। उत्तम में 4 वेग, 3 प्रस्थ दोष निकल गए। ये बच्चों में बात की जा रही है। बच्चों में थोड़े ना अब 10-20-30 में बात करोगे आप। ठीक, तो ये उनका कहना है, थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। आचार्य सुश्रुत की अगर बात करते हो तो वो क्या कहते हैं? प्लुष्ट दग्ध का एक प्रकार बताया। आचार्य वाग्भट ने इसको तुत दग्ध का नाम दिया। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत का जो इतर था दग्ध है, इसको आचार्य वाग्भट ने प्रमाद, प्रमाद मतलब भाई थोड़ा सा केयरलेसनेस हो गया, ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से हो जाता है जो दग्ध, उसको प्रमाद दग्ध का नाम दिया। देखो ये चीजें मैंने आपको बहुत बार बताई। शुद्ध रक्त का लक्षण कहाँ दिया है, रेफरेंस पता है? चरक सूत्र 24। ठीक है, विधि सोनी थी अध्याय, ये आप सभी जानते हो। तो तप से ही स्टार्ट होगा। रक्त कैसा होता है? तप युक्त, गर्म होता है। और आर्तोबा के बारे में आप सभी को पता है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। आचार्य सुश्रुत ने उसको इंद्रगो प्रतिकासम असहतम ऐसे स्टार्ट किया हुआ। ये आप सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन है ना बहुत बार आता है और आप गलत करते हो। आलेप की बात करते हैं। आलेप भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये गाढ़ा नहीं है, यहाँ पर मोटा, थिकनेस की बात करें तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं आलेप, सॉरी, प्रलेप कैसा है? शीत और तनु है। तो शीतस तनु प्रलेप, इसको ऐसे याद रखना है। पूरा वर्ड है ना एक ही लिख लो, क्योंकि बहुत बार आता है। अब मैं आपको कोड बताता हूँ। देह कैसा होता है? देह टच करोगे तो कैसा लगेगा? हल्का गर्म। हाँ ठीक है, हल्का गर्म रहता है, थोड़ी उष्णता रहेगी, तो इसने लिखा उष्ण शीत। बहल का मतलब होता है मोटा, थिकनेस ज्यादा होगी। क्या करेगा फिर ये? थोड़ा सा उष्णता है, तो वात श्लेष्म प्रशमन कारक, वातो श्लेष्म को यानी वात कफ को कम करेगा। आलेप आते हैं, आलेप कैसा है? मध्यम है, अविदग्ध सोप और रक्तपित्त में हितकर है, मतलब थोड़ा सा शीत होता है, उसकी थिकनेस कम होती है। ठीक है, अविदग्ध सोप जहां पर बोले ना विदग्धता नहीं है और रक्तपित्त ज्यादा हो, उसमें हितकर है। फिर बोले व्रण पर कोई आप अगर प्रदेय लगा रहे हो, वहां पर कल्क हो या फिर निरुद्ध आलेप हो, तो उसकी उसकी संख्या क्या है? कल्क और निरुद्ध आलेप भी है, उसकी मात्रा बता रहे हैं। तो आलेप में स्नेह की मात्रा कैसे डालोगे आप? बोले पित्तज है तो स्नेह सबसे 1/6 भाग है। वातज है तो उसमें सबसे ज्यादा स्नेह डालोगे। तो एग्जैक्टली तो ये क्या होना चाहिए, उसके बाद पित्तज होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको ऊपर नीचे कर दिया, तो आप इसको आसानी से याद रखते हो। वातज 1/4, पित्तज 1/6 और कफज में सबसे कम 1/8 भाग। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है इसके बारे में। आचार्य वाग्भट की बात देखते हैं। ठीक है, तो प्रलेप को उन्होंने बोला प्रलेप कैसा होता है? गाढ़ा,
गाढ़ा मतलब यहाँ पर हो जाएगा बहल। उष्ण और वात कफनाशक। देखो अब ये चेंज हो गया। आचार्य चरक ने प्रलेप को, सॉरी सुश्रुत ने प्रलेप को क्या बोला था? शीतस्तनु प्रलेप, शीत तनु बोला। अब ये बदल गए यहाँ पर, उन्होंने बोला कि भाई ये क्या है, बहल है, उष्ण है, वात कफनाशक है। जो कि आचार्य सुश्रुत ने प्रदेह के बारे में बोला। अब ये वही चीज है ना, उल्टा कर लिए, प्रदेह के बारे में बोले, बोले कैसा, तनु है शीतल और पित्तनाशक है। बात वही की रहे, खाली वर्डिंग चेंज हो गई। किसके लिए बोलना है, पर्सन चेंज हो गया। ठीक है। आलेख की मोटाई पे आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि आर्द्र माहेश चर्म उत्सेधवत, बोले भैंस का गीला चमड़ा होता है उसके समान मोटा, आलेख की मोटाई, थिकनेस। आचार्य चरक बोले त्रिभाग अंगुष्ठ। दोनों का मतलब यही होता है, 1/3 भाग अंगूठे का, मतलब दोनों का एक ही है। बस उन्होंने ना वर्डिंग्स अलग अलग लिए, एक ने बोला आद्र माहेश चर्म उत्सेध, दूसरे ने बोला त्रिभाग अंगुष्ठ, एक ही बात है दोनों, बट खाली वर्डिंग्स अलग है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आचार्य सारंग ज्यादा स्पेसिफिक इन्होंने बोला। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं पर्सन, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया। बोले दोषग्न लेप 1/4 भाग अंगुल मोटा होगा, विसग्न 1/3 अंगुल मोटा, वर्णकर 1/2 अंगुल मोटा। ठीक है। तो हमने इसको ना कैसे चेंज कर लिया, आप उल्टा याद रखो तो उल्टा, सीधा करो तो सीधा। वर्ण विष दो वर्ष। ठीक है। हाफ, 1/3, 1/4, सिंपल। अगर आपको ऐसे याद रखता है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अष्ट महागत की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान में बताया, आचार्य सुश्रुत ने, आप देख सकते हैं सूत्र स्थान 33 में इनका वर्णन किया हुआ है। तो आचार्य चरक ने मधुमेह रखा हुआ है, रिमेंबर। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत प्रमेह का वर्णन करते हैं। यही हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आचार्य सुश्रुत के टाइम पे भाई लिथोट्रिप्सी ये सब नहीं होती थी जिस तरह से आज हो रही है। उन्होंने अस्मरी को यहाँ पर, आप कह सकते हो कि अस्मरी है, भगंदर है, ठीक है, अर्स है, इसको इन्होंने रखा हुआ है कि भाई ये क्या है, अष्ट महागत है, जल्दी ठीक नहीं होते, किसी को हो जाते हैं। और भगंदर तो सच में नहीं होता, बहुत खतरनाक बीमारी है। फिस्टुला वगैरह किसी को हो जाता है ना, बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना थोड़ा सा याद रखना है। बीइंग अ सर्जन उन्होंने अर्स, भगंदर, अस्मरी, मूड गर्भ, मूड गर्भ भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य भागवत आप कह सकते हो ना, ही वॉज द फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट जिसने ये सारी चीजें क्लियर कट की और उन्होंने बहुत सारी चीजें सही की हुई है।